संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हाल ही में भारत और तुर्की के प्रतिनिधियों के बीच गंभीर बहस देखी गई, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुख खबर बन गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और तुर्की के यूएन स्थायी प्रतिनिधि अनमे खोलानी के बीच यह संवाद सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर केंद्रित रहा। यह चर्चा विशेष रूप से तब शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का समर्थन किया। इस बहस का केंद्र यह था कि 1945 से चले आ रहे यूएनएससी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है और इसमें नए मेंबर्स और नियमों का समावेश होना चाहिए। इस अवसर पर मीडिया ने दोनों नेताओं के बयानों को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका और स्थायी सदस्यता का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आया। यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया लंबे समय से विचाराधीन रही है। गुटेरेस ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वर्तमान 1945 का यूएनएससी ढांचा आधुनिक वैश्विक जरूरतों के अनुरूप नहीं है और इसे 2025 के परिप्रेक्ष्य में पुनः संरचित करने की आवश्यकता है। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारी ने यह भी कहा कि ऐसे देशों को जो बहुपक्षीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वीटो अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे एक तरफा निर्णयों की आलोचना कम हो सके। भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति और बहुपक्षीय मंच पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव पेश किया गया। इस कदम का मकसद सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अधिक न्याय संगत और समान रूप से प्रभावी बनाना है। तुर्की की ओर से इस प्रस्ताव पर विरोध सामने आया। अनमे खोलानी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर सवाल उठाए और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को लेकर भी चिंता जताई। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय संघ के नियमों के पालन के मामले में भारत की आलोचना की। तुर्की का दृष्टिकोण था कि पहले इन विवादित मुद्दों का समाधान होना आवश्यक है और इसके बिना भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बहुपक्षीय मंच पर संतुलन बनाए रखना किसी भी सुधार प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। जयशंकर ने तुर्की के इन बयानों का जवाब स्पष्ट और कठोर स्वर में दिया। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवादियों को खुलेआम समर्थन देता है, वह दूसरों की भलाई की बात नहीं कर सकता। उन्होंने तुर्की में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघनों का हवाला देते हुए तुर्की की आलोचना की। खासकर कुर्दिस्तान क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, बलात्कार और ऑनर किलिंग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता का पालन सभी देशों के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रभावशीलता घट रही है और बहुपक्षीय व्यवस्था पर लगातार हमला हो रहा है, जिसके लिए तुरंत सुधार आवश्यक है। भारत के विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि बहुपक्षीय मंच पर भारत को वीटो अधिकार देना न केवल सुरक्षा परिषद की सशक्तता के लिए आवश्यक है, बल्कि वैश्विक निर्णयों में न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने क्षेत्रीय और वैश्विक दायित्वों में स्थिरता और जिम्मेदारी दिखाई है और ऐसे देशों को निर्णयों में पूर्ण अधिकार देना आधुनिक विश्व व्यवस्था के लिए अनिवार्य हो गया है। उनका तर्क था कि यह कदम न केवल निर्णय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि बहुपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की विश्वसनीयता भी बढ़ाएगा। इस बहस के दौरान मीडिया ने यह भी संकेत दिया कि भारत की स्थायी सदस्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दृष्टिकोण में विविधता है। कुछ देशों ने गुटेरेस के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अन्य ने तुर्की की चिंताओं को महत्व दिया। यह बहस केवल भारत की स्थिति पर नहीं, बल्कि पूरी सुरक्षा परिषद की संरचना, निर्णय लेने की प्रक्रिया और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका पर केंद्रित रही। इससे स्पष्ट होता है कि स्थायी सदस्यता का मुद्दा केवल एक देश का मामला नहीं है, बल्कि पूरे बहुपक्षीय मंच की प्रभावशीलता और न्याय संगत निर्णय क्षमता से जुड़ा हुआ है। यूएन में इस बहस का व्यापक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा जा सकता है। गुटेरेस और उनके प्रवक्ता के बयान ने संकेत दिया कि अब यह समय है जब सुरक्षा परिषद का
ढांचा आधुनिक वैश्विक परिदृश्य के अनुसार पुनः निर्मित होना चाहिए। भारत जैसे देशों को वीटो अधिकार देने की संभावना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दूसरी ओर तुर्की की आलोचना और भारत पर आरोप ने यह दिखाया कि वैश्विक स्तर पर बहुपक्षीय सहमति हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए व्यापक चर्चा और कूटनीतिक प्रयास बढ़ सकते हैं। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका इस बहस को और महत्वपूर्ण बनाती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य क्षेत्र में स्थिर विकास किया है और इसकी बहुपक्षीय सहयोग में हिस्सेदारी भी बढ़ी है। गुटेरेस के समर्थन ने यह संकेत दिया कि भारत अब केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक निर्णयों में भी एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने की स्थिति में भारत की भागीदारी से निर्णयों की प्रक्रिया में अधिक संतुलन और न्याय संगत दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सकता है। तुर्की के दृष्टिकोण और भारत के जवाब ने यह स्पष्ट किया कि स्थायी सदस्यता का मुद्दा केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक और मानवाधिकार संबंधित पहलू भी जुड़े हैं। यह बहस यह दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी देश की स्थिति केवल उसके कूटनीतिक प्रयासों पर नहीं, बल्कि उसके आंतरिक और बाह्य नीतियों पर भी निर्भर करती है। बहुपक्षीय मंच में संतुलन बनाए रखने के लिए सभी देशों के दृष्टिकोण का समुचित मूल्यांकन करना आवश्यक है। अंततः इस बहस से यह स्पष्ट होता है कि भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर विचार अभी भी सक्रिय रूप से जारी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस प्रक्रिया पर बनी हुई है। बहुपक्षीय निर्णयों में भारत की प्रभावशीलता बढ़ाने के प्रयास, सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता और वीटो अधिकार की संभावना इस चर्चा के प्रमुख केंद्र बिंदु रहे हैं। यह मामला भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक शासन संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत और तुर्की के प्रतिनिधियों के बीच हुई बहस केवल दो देशों के मतभेद तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने वैश्विक सुरक्षा परिषद की संरचना, बहुपक्षीय निर्णय प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न्याय संगत प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को उजागर किया। भारत के स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार के मुद्दे ने यह स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक राजनीति में संतुलन और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए व्यापक सुधार और बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक है। यह बहस भविष्य में सुरक्षा परिषद के ढांचे और वैश्विक नेतृत्व पर लंबी अवधि तक असर डाल सकती है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको संयुक्त राष्ट्र में भारत और तुर्की के बीच चल रही बहस, भारत की स्थायी सदस्यता पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और सुरक्षा परिषद में संभावित सुधार के हर पहलू से अवगत कराया। इस पूरी चर्चा ने यह साफ कर दिया कि भारत की वैश्विक भूमिका लगातार मजबूत हो रही है और बहुपक्षीय मंच पर उसके अधिकार और प्रभाव बढ़ रहे हैं। जयशंकर और तुर्की प्रतिनिधि की बहस ने न केवल सुरक्षा परिषद के ढांचे पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में संतुलन और न्याय संगत प्रतिनिधित्व कितना जरूरी है। अगर आप वैश्विक राजनीति, कूटनीति और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की सही और ताजा जानकारी चाहते हैं, तो नीति न्यूज आपके लिए सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। इसी तरह की और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, गहन विश्लेषण और खबरों के पीछे की पूरी कहानी सिर्फ नीति न्यूज पर आपको मिलेगी। तो जुड़े रहें, बने रहें अपडेटेड और नीति न्यूज के साथ हर घटना की पूरी तस्वीर जानें।